17 दिन तक कोई इंसान भूखा नहीं रहता। 17 दिन तक कोई अपनी जान दांव पर नहीं लगाता, जब तक उसे अपने मकसद पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये आदमी आखिर लड़ किसके लिए रहा है? अपने लिए? नहीं। अपने बेटे के लिए? नहीं। सरकारी नौकरी के लिए? बिल्कुल नहीं। फिर आखिर क्यों आज एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया से सम्मान पाया, जिसे करोड़ों रुपए कमाने के मौके मिले, जिसके भारत ने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया, वो सड़क पर बैठा है, भूखा बैठा है और शायद हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है। और हम घर बैठकर सिर्फ खबरें देख रहे हैं। क्या सच में इतना काफी है? आज की कहानी किसी नेता की नहीं, किसी अभिनेता की नहीं। ये कहानी एक शिक्षक की है, एक वैज्ञानिक की है, एक ऐसे इंसान की है जिसने कभी सत्ता नहीं मांगी, लेकिन हमेशा समाज को कुछ देने की कोशिश की। ये कहानी द लेजेंड सोनम वांगचुक की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कन्हैया त्रिपाठी। आप देख रहे हैं जेनजी की बात। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो शायद आपकी सोच बदल जाएगी। हर महान इंसान की कहानी संघर्ष से शुरू होती है। लद्दाख, बर्फ से ढका हुआ एक इलाका, जहां आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पहुंचना आसान नहीं। इसी लद्दाख के छोटे से गांव अलची में जन्म हुआ सोनम वांगचुक का। उनके गांव में स्कूल नहीं था। 9 साल की उम्र तक उन्हें उनकी माँ ने घर पर पढ़ाया। जब पहली बार स्कूल गए तो वहां की भाषा भी अलग थी। शिक्षक पढ़ा रहे थे लेकिन बच्चा समझ नहीं पा रहा था। और फिर वही हुआ जो हमारे सिस्टम में अक्सर होता है। जिस बच्चे को समझ नहीं आया उसे कमजोर घोषित कर दिया गया। कई बार समस्या बच्चे में नहीं होती, समस्या उस व्यवस्था में होती है जो हर बच्चे को एक ही तराजू से तौलती है। शायद यही दर्द सोनम वांगचुक के दिल में हमेशा के लिए बस गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, यहीं से शुरू होती है। क्योंकि जिस बच्चे को कभी कमजोर कहा गया था, एक दिन उसी बच्चे के बनाए मॉडल को दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज पढ़ाने लगी। उन्होंने नौकरी नहीं, मिशन चुना। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। चाहते तो विदेश चले जाते, करोड़ों की नौकरियां करते, आराम की जिंदगी जीते, लेकिन उन्होंने कहा, अगर मेरी पढ़ाई सिर्फ मेरी जिंदगी बदल दे तो उसका कोई मतलब नहीं। असल सफलता तब होगी जब मेरी पढ़ाई हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दे। और यहीं से जन्म हुआ सेकमॉल का। सेकमॉल आखिर है क्या? आज भी हमारे देश में अगर कोई बच्चा परीक्षा में फेल हो जाए तो लोग कहते हैं इसका भविष्य खत्म हो गया है। लेकिन सोनम वांगचुक ने कहा, फेल बच्चा नहीं होता, फेल हमारी शिक्षा व्यवस्था होती है। इसी सोच के साथ उन्होंने बनाया सेकमॉल, स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये कोई साधारण स्कूल नहीं। यहाँ बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती बल्कि जिंदगी जीना सिखाया जाता है। यहाँ छात्र खुद खाना बनाते हैं, सोलर बिजली बनाना सीखते हैं, खेती करना सीखते हैं, मशीनें चलाना सीखते हैं, नेतृत्व सीखते हैं और सबसे बड़ी बात, खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। जिस बच्चे को दुनिया कमजोर कहकर छोड़ देती है, सेकमॉल उसे आत्मविश्वास के साथ समाज में वापस खड़ा कर देती है। आज दुनिया के कई देशों में सिर्फ इस मॉडल को देखने लद्दाख आते हैं। अब सोचिए, अगर हमारे देश के हर स्कूल में अंकों से पहले इंसान बनाना सिखाया जाए तो शायद हमें डिग्री वाले लोग नहीं, जिम्मेदार नागरिक मिलेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी दुनिया ने सोनम वांगचुक का असली कमाल देखा ही नहीं था। एक ऐसा आविष्कार जिसने बर्फ से पानी बनाया और रेगिस्तान जैसी जमीन पर उम्मीद लगा दी थी। वो क्या था, यही जानेंगे अगले हिस्से में। कई लोग कहते थे लद्दाख में खेती का भविष्य नहीं है, क्योंकि सर्दियों में पानी बर्फ बन जाता है और गर्मियों में जब खेतों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब पानी ही नहीं बचता है। लोगों ने इसे किस्मत मान लिया, लेकिन सोनम वांगचुक ने इसे समस्या नहीं, एक चुनौती माना। आइस स्टूपा, जिसने उम्मीद को आकार दिया, और उन्होंने बनाया आइस स्तूपा। सर्दियों में बहते पानी को विशेष तकनीक से बर्फ के विशाल स्तूप के रूप में जमा किया जाता है और गर्मियों में बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और किसानों के खेतों तक पानी पहुंचता है। सोचिए, जहां लोग कहते थे कुछ नहीं हो सकता है, वहीं एक इंसान ने बर्फ से भविष्य बना दिया और आज दुनिया के कई देश इस तकनीक का अध्ययन कर रहे हैं। यही फर्क होता है, कुछ लोग समस्याएं गिनते हैं और कुछ लोग समाधान बना देते हैं। लेकिन सिर्फ किसानों के लिए नहीं, देश के जवानों के लिए भी बहुत कम लोग जानते हैं कि सोनम वांगचुक का काम सिर्फ शिक्षा और पर्यावरण तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने लद्दाख जैसे अत्यधिक ठंड इलाकों के लिए कम ऊर्जा में गर्म रहने वाली इमारतें, सोलर तकनीकों और ऐसे डिजाइनों पर काम किया जो कठिन परिस्थितियों में रहने वाले लोगों और सीमा पर तैनात जवानों के लिए उपयोगी साबित हुए। सोचिए, जो इंसान सीमा पर खड़े जवानों की तकलीफ समझता है वो देश के युवाओं के दर्द से कैसे अनजान रह सकता है।
लेकिन दुनिया उन्हें सिर्फ इन आविष्कारों की वजह से नहीं जानती। एक फिल्म आई थी जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी, थ्री इडियट्स। क्या आपको पता है उस फिल्म का सबसे पसंदीदा किरदार फुनसुक वांगडू काफी हद तक सोनम वांगचुक की सोच और व्यक्तित्व से प्रेरित माना जाता है। वो किरदार जो कहता है एक्सीलेंस के पीछे मत भागो, असल जिंदगी में सोनम वांगचुक उसी सोच को जी रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ने उन्हें पहचाना, दुनिया ने भी उनके काम को सलाम किया। उन्हें मिला रैमन अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, अशोका फेलोशिप, और दुनिया की कई प्रतिष्ठित संस्थाओं ने उनके शिक्षा और पर्यावरण मॉडल को भविष्य की दिशा बताया। सोचिए, जिस बच्चों को कभी स्कूल में कमजोर कहा गया था, आज उसी के काम पर दुनिया गर्व करती है। लेकिन फिर भी आज वो सड़क पर क्यों बैठा है, यही सवाल मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। इतने पुरस्कार, इतनी इज्जत, इतनी पहचान, अगर चाहते तो विदेश में भाषण देकर करोड़ों रुपए कमा सकते थे, आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने आराम नहीं चुना, उन्होंने संघर्ष चुना। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अगर आज युवाओं के साथ अन्याय हुआ तो कल देश का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहेगा। आज उन्हें भूख हड़ताल पर बैठे 17 दिन हो चुके हैं, 17 दिन बिना भोजन, सिर्फ इसलिए ताकि युवाओं की आवाज सुनी जाए। अब एक सवाल आप खुद से पूछे, जिस इंसान का इस लड़ाई में कोई निजी फायदा नहीं, जिसका बेटा किसी परीक्षा में नहीं बैठा, जिसे कोई सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, वो आपके बच्चे के भविष्य के लिए भूखा बैठा है और हम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। याद रखिए, कई बार इतिहास उन लोगों को नहीं याद रखता जो चुप रहे हैं, उन्हें याद रखता है जिन्होंने दूसरे के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, इतने दिन बीत गए, आखिर इस आवाज का जवाब कौन देगा? और अगर जवाब नहीं मिलेगा तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? यही इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा है। कई लोग पूछते हैं एक इंसान के भूखे रहने से क्या बदल जाएगा? शायद एक दिन में कुछ नहीं, लेकिन इतिहास गवाह है, हर बड़ा बदलाव पहले एक अकेले इंसान से ही शुरू हुआ था। ये सिर्फ सोनम वांगचुक की लड़ाई नहीं, ये हर माँ की लड़ाई है जिसने बेटे की कोचिंग की फीस भरने के लिए अपने गहने बेच दिए। ये हर उस पिता की लड़ाई है जिसने अपने सपने छोड़कर अपने बच्चों के सपने पूरे करने की कोशिश की। ये हर उस छात्र की लड़ाई है जो रात के 2-2 बजे तक पढ़ता है, दोस्तों की शादी छोड़ देता है, त्योहार छोड़ देता है, सिर्फ इसलिए कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाए। लेकिन जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो सिर्फ एक पेपर नहीं टूटता, लाखों युवाओं का भरोसा भी टूटता है। एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, पेपर लीक सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं करता, वो किसी माँ की उम्मीद छीन लेता है, किसी पिता की वर्षों की कमाई पर पानी फेर देता है, किसी छात्र का आत्मविश्वास तोड़ देता है। और दुख की बात यह है कि परीक्षा के दबाव, असफलता और निराशा के कारण बीते वर्षों में कई छात्रों ने अपनी जान भी गंवाई है। इसी दर्द को देखकर सोनम वांगचुक 17 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अगर कोई नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहा है तो उसका जवाब शांतिपूर्वक और गंभीरता से दिया जाना चाहिए। सवाल जब सच के हों तो जवाब देर से आते हैं, सत्ता के दरबारों में कई बार सन्नाटे भी नजर आते हैं। और एक बात, कुर्सियां हमेशा नहीं रहती, लेकिन फैसलों का असर पीढ़ियों तक रहता है। लेकिन ये वीडियो किसी एक व्यक्ति की तारीफ के लिए नहीं है, ये वीडियो एक सोच के लिए, उस सोच के लिए जो कहानी अगर समस्या है तो समाधान भी होना ही चाहिए, अगर अन्याय है तो सवाल भी होना चाहिए, और अगर भविष्य दांव पर है तो खामोश नहीं रहना चाहिए। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद कहीं एक छात्र अपनी अगली परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, शायद कोई माँ अपने बेटे के लिए दुआ कर रही होगी, शायद कोई पिता ओवर टाइम कर रहा होगा ताकि कोचिंग की फीस भर सके। उनमें से ज्यादातर लोग सोनम वांगचुक को शायद कभी ना मिले, लेकिन एक इंसान उन्हीं अनजान बच्चों के लिए 17 दिनों से भूखा बैठा है। यही बात उन्हें बड़ा बनाती है। जो अपनों के लिए जिए वो एक कहानी बनकर रह गए, जो अपनों के लिए जिए वो एक कहानी बनकर रह गए, और जो दूसरों के सपनों के लिए जिए वो इतिहास बन गए। और दिया इसीलिए महान नहीं होता कि वो जलता है, दिया इसलिए महान होता है क्योंकि वो खुद को जलाकर दूसरों के रास्ते रोशन करता है। आज मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप किसी का समर्थन कीजिए या किसी का विरोध कीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सोचिए, सवाल पूछिए, तथ्य जानिए, और अगर आपको लगता है कि देश के युवा का भविष्य एक गंभीर मुद्दा है तो उस पर बात कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं चलता, लोकतंत्र जागरूक नागरिक से चलता है। और आखिर में हो सकता है इतिहास सोनम वांगचुक को एक वैज्ञानिक, शिक्षक या आविष्कारक के रूप में याद रखे, लेकिन अगर उनकी कोशिशों से आने वाली पीढ़ियों को बेहतर शिक्षा और निष्पक्ष अवसर मिलते हैं तो शायद लोग उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में भी याद रखें जिसे अपने लिए नहीं, समाज के लिए आवाज उठाई।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिएगा ताकि यह कहानी हर उस युवा तक पहुंचे जो आज भी अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहा है। मैं हूं कन्हैया त्रिपाठी, आप देख रहे थे जेन ज़ी की बात। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।